साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रैः ऋक्स्तथा भाभयत् एव सतवी किन्तु परमोर्जया प्रिय एव तस्या वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् महाप्रसाद जननी सर्वस्वभाग्ये वरदनी आदि व्याधि हरा नित्यम् तुलसी तवं नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सियावर रामचंद्र महाराज की। गौरी शंकर भगवान अंजनी सुत हनुमान की। तुलसी शालिग्राम भगवान की। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की। कार्तिक मास निजम सेवा पालनकारी समस्त वैष्णव वृंद की निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सुना रे मैंने निर्मल के भगवान सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं, पिछली साख भरी संतन की बिगड़े सवारे काम। सुनारे मैंने निर्भल के भगवान। भगवान हमेशा निर्बल के, बलशाली के भगवान नहीं बनते। निर्बल का मतलब मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। भगवान के बिना ना अन्य इति अनन्य, किसी और का मन में आश्रय ना हो, उसके भगवान है। भगवान को छोड़ के और कुछ मन में आएगा। एक बार
अग्नि देवता के अवतार जगत गुरु वल्लभाचार्य जी पालकी में बैठ करके वृंदावन का भ्रमण कर रहे थे। वल्लभाचार्य की पालकी के आगे उनके बहुत से शिष्य लोग बोलते जा रहे थे, रास्ता छोड़ दो, गुरु जी आ रहे हैं। अब जिस रास्ते से पालकी यात्रा जा रही थी उस रास्ते में ब्रज की ग्वालने घास खोद रही थी। रास्ता तो वही और उसी में वो ग्वालने बैठी थी, उसी रास्ते से पालकी जानी थी। शिष्यों ने कहा, रास्ता छोड़ दो, हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। और उन ग्वालिनों ने प्रश्न किया कि आपके गुरुदेव आ रहे हैं, हम लोग रास्ता क्यों छोड़ दें? उन्होंने कहा कि वो भगवान के अनन्य भक्त है और भक्त जो अनन्य है भगवान के, उनके लिए रास्ता छोड़ना सम्मान का प्रतीक है। तो ग्वालिनों ने जवाब दिया, आपके गुरुदेव भगवान के अनन्य भक्त है, इसलिए उनके सम्मान में हम लोगों को रास्ता साफ करना है, छोड़ना है। और हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, हम क्यों रास्ता छोड़े? तब तक पालकी नजदीक आ गई और जो ग्वालिनों ने कहा वो गुरुदेव वल्लभाचार्य जी ने सुन लिया। पालकी से उतरे और उन ग्वालिनों के पास आए कि देवियों, मैं जो आपके मुख से शब्द सुन रहा हूं वो पहली बार सुन रहा हूं कि अनन्य शब्द तो मैंने बहुत बार सुना है कि भगवान के अनन्य भक्त बहुत से हो गए। श्री कृष्ण के भक्त बहुत से अनन्य हो चुके हैं, और ये अनन्य शब्द जो आपने बोला है कि हम तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ये शब्द मैंने कभी पहले नहीं सुना, इसका क्या मतलब है? अनपढ़ ग्वालिनों ने पूछा कि पहले आप बताइए कि आप श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसका क्या मतलब है? तो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त का मतलब है कि वो श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की भक्ति नहीं करता। अब आप बताओ कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों का क्या मतलब है? तो उन देवियों ने जवाब दिया कि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त वो होता है जो श्री कृष्ण को छोड़ करके कुछ जानते नहीं कि कोई देवी देवता भी होते हैं। अनन्य तो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करता है, ये तो मान लिया अनन्य, पर अनन्य का मतलब है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, दूसरा हमें पता ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, वो काहे को सिमरिए जो जम्मै त मर जाए, नानक एको सिमरिए जो जल थल रखे समाए। जन्मने और मरने वाला खुद अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा पा रहा, तो दूसरे को कैसे बचाएगा? ब्रह्मा भी जन्म मरण के चक्कर में है, तो उनका भजन करने वाला जन्म मरण से बाहर कैसे निकलेगा? 33 कोटि देवता सारे जन्म मरण के चक्कर में है, तो वो दूसरे को जन्म मरण के चक्कर से कैसे बचा सकते हैं? इसलिए सब तज भजिए नंद कुमार, सबको त्याग करके केवल नंद कुमार का भजन करना चाहिए। क्यों? और बजे तो काम सरा नहीं, मिटे न जग जंजाल। औरों का भजन करेंगे तो दुनिया में कोई फायदा हो जाएगा छोटा बड़ा, और ये संसार का आवागमन का चक्र है, भवरूपी संसार है, जन्म मृत्यु ये नहीं करती। एक तो बीमारी है, और दूसरी बीमारी कोई है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर जो है वो बीमारी की जड़ को पकड़ता है, बीमारी को दबाता नहीं। भगवान को छोड़ करके अन्य किसी का भजन एक बीमारी को दबाते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते। हमको चाहिए वो डॉक्टर, वो भक्ति, वो भजन, वो सेवा जिससे हमारी बीमारी का जड़ से इलाज हो। वो है भगवत भजन, भागवत भजन, आध्यात्मिक भजन, जिससे जड़ की बीमारी खत्म। वर्णाश्रम धर्म से जड़ की बीमारी खत्म नहीं होती। छोटे छोटे धर्मों का पालन करने से बीमारी जड़ से नहीं खत्म होगी। परम धर्म भगवान को एक बार जो भज लेगा उसकी जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। बस हो गया काम, एक करना है वो करते नहीं। हम कभी किसी के पास जाकर के नौकरी मांग ली, छोटी छोटी चीजें वो दे सकती है जितना उनके दायरे में है। कभी जाकर के प्रमोशन मांग ली, कभी जाकर के व्यापार में वृद्धि मांग ली। ये बीमारी का इलाज थोड़ी, तो बीमारी और बढ़ा रहे हैं। एक तो बीमारी में बदपरहेजी कर रखे हैं कि डॉक्टर ने बोला मिर्च नहीं खानी दवाई के बाद, ज्यादा मसाला तेज नहीं खाना है, ज्यादा नमक नहीं लेना, खट्टा नहीं लेना। तो हम खट्टा ज्यादा ले रहे, मसाला ज्यादा ले रहे, मिर्च ज्यादा ले रहे हैं, बीमारी और बढ़ रही है। हमने बीमारियों को खत्म करना है, कामना को खत्म करना है, अपना इलाज करना है। हम और बढ़ाई जा रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। भैया प्रारब्ध कर्मा नाम दीपा भोग नाचा। हमारी जो फाइल के अंदर हमारा प्रारब्ध का जो फल है, दुनिया की कोई ताकत उसे काट नहीं सकती, काम भी नहीं कर सकती और ज्यादा भी नहीं कर सकती। बेदीना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंत तिल बड़े राई घटे नहीं, जो जीव रहे निशंक। तिल बढ़ेगा नहीं, राई घटेगी नहीं, भोगना पड़ेगा, संत को भी भोगना पड़ेगा।
भी भोगना पड़ेगा, राजा को भी भोगना पड़ेगा, भिक्षुक को भी भोगना पड़ेगा। भोगने का तरीका अलग अलग है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे हुए। जो समझदार है वो समझता है मेरे प्रारब्ध की कर्मों का फल है मेरे सामने, प्रभु शक्ति दो, मैं से भोग लूं, सहन कर लो। और मूर्ख रोता है, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है, दूसरों को दे रहा, मेरे को नहीं दे रहा। भैया तेरे कर्म का फल तेरे को मिलेगा, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा, तू उसके साथ तुलना क्यों करता है? इसलिए उन देवियों ने जगत गुरु वल्लभाचार्य को कहा कि अनन्य भक्त वो है जो श्री कृष्ण को जानता, दूसरा पता ही नहीं, उनको भी कोई और भी है देवी देवता, पता ही नहीं उसको। कितनी बड़ी बात है। और भागवत में भी यही बोला, एक चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी भगवान के अंश अवतार हैं, भगवान तो श्री कृष्ण है। जगतेर पिता श्री कृष्ण, जेना भजे भाव, जो उसको बाप नहीं कहता है, परम पिता नहीं बोलता है, पितृ द्रोही सो कहा भी, जन्म जन्म पावेता। जन्म मरण के चक्कर में गिरता रहेगा जो उसको पिता नहीं मानेगा। गीता में भी भगवान ने कहा, पितामस्य जब तो माता दाता पितामह वेद्य पवित्र ओंकार ऋक् शब्द जुरेव च। मैं माता पिता का 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 माता पिता, परम माता पिता मैं हूं, मेरा माता पिता कोई नहीं। अहमेवा समेवाग्नि नान्यद जत सत सत परम, पश्चाद हम जदि तत् यो विशिष्येत सोचमें हम। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं जब संसार नहीं था मैं था। तो फिर भगवान ही थे अकेले और कोई था ही नहीं। और सबकी रचना करने वाला कौन है? सबकी पालना करने वाला कौन है? सबका संहार करने वाला कौन है? भगवान है। नारायण नाद ब्रह्मा जयते, ब्रह्मा भी नारायण से आए। नारायणाद प्रजापति पर जयते, 10 प्रजापति भी नारायण से आए। नारायणा इंद्रो जयते, इंद्र भी नारायण से आया। नारायणाद अष्टवसु जयते, 8 वसु नारायण से आए। नारायण आद 11 रुद्रो, 11 रुद्र भगवान शंकर सहित भगवान से आए। अपने आप नहीं आ सकते। नारायणा 12 आदित्य, 12 सूर्य जो प्रकाश करते हैं महाप्रलय के समय, वो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। किससे प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऐसे दुनिया में हर चीज भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होती है। हम बोल रहे हैं, वो बुला रहा है। हम सुन रहे हैं, वो सुना रहा है। हम बैठे हैं, वो बिठा रहा है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। जितनी चाबी भरी है राम ने, उतना चले खिलौना। जैसे खिलौने में जितनी चाबी भर दो उतना चलता तो ठप हो जाता है। घड़ी में जितना लार्म भर दो उतना लंबा लार्म देगी, ठप हो जाती है। ऐसे हम भी खिलौना है। जितने दिन की चाबी भगवान ने लगाई, चलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, चखेंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। बस यही शरीर हो गया, बोलेगा नहीं। यही शरीर है, देखेगा नहीं। बुलाते रहो, प्यार से बुलाओ, स्पीकर लगा के बुलाओ, नहीं बोलेगा। इसलिए भगवान की सत्ता के आगे कोई दुनिया की और सत्ता नहीं है, कोई और बड़ा नहीं है। ये सब कुछ भगवान। बस
ये जिसके मन में बात बैठ जाए उसको कुछ नहीं करना है। उसके तीर्थ हो गए, धाम हो गए, कथा भी हो गई, सत्संग भी हो गया, सब कुछ। केवल जिसके मन में ये बात आ जाए, each and everything is Lord Sri Krishna. There is nothing superior and equal to Lord Sri Krishna. उनसे ना बढ़कर के ना बराबर है। इसलिए सब चीजों का एक ही फल है। येन केन प्रकारे मना श्री कृष्ण चरणार विंद निवेशया। किसी प्रकार से हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि भगवान ही सब कुछ है और दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई दूसरा है तो भगवान की शक्ति से है। ईश्वर कृष्ण परमा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण, सब कारणों के कारण, काल ऑफ ऑल काजेस, रूट ऑफ ऑल रूट्स भगवान श्री कृष्ण है। यह अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति है। श्री कृष्ण की भी भक्ति देवी देवताओं के पास भी जाते हैं लोग, हमारा ये कार्य कर दो, ये कार्य कर दो, ये कार्य कर दो। तो शक्ति उनको फंड तो भगवान से ही मिलती है, अपने आप थोड़ी कर सकते हैं। तो सीधा भगवान से करो। धन चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करो, मिले। अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उधारदि दिव्य भक्ति योगे पुरुषम परम। भागवत में लिखा है जिसको सब कुछ चाहिए संसार का वो भी भगवान के पास जाए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान के पास जाए। अकामा जिसकी कोई कामना नहीं, अकामा सर्व कामा जिसकी सारी कामना है। दुनिया की कोई भी चीज जिसको चाहिए और दुनिया की कोई भी चीज जिसको नहीं भी चाहिए, मुक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, मोक्ष चाहिए, उससे भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, बाकियों की लिमिट है। जितना जिसके पास होगा उतना ही तो उसको मिलेगा, उससे ज्यादा वो नहीं मिल सकता उससे। देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता हार रहे थे। तब इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गए, कोई रक्षा करो हमारी, हम हार जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अयोध्या का राजा इस समय राजा दिलीप है, जाओ उनसे सहायता मांगो। इंद्र राजा दिलीप के पास अयोध्या में आया, हमारी सहायता करो। राजा दिलीप ने देवताओं की सहायता की, युद्ध में देवता जीत गए। राजा दिलीप की जय हो, राजा दिलीप की जय हो। सब देवता करने लगे, बहुत बड़ा आसन लगा करके ऊपर बिठाए। आज राजा दिलीप आपने हमारी लाज रख ली, नहीं तो हम पराजित हो जाते, स्वर्ग हमारे हाथ से निकल जाता। बड़े प्रसन्न हम सब देवता, मांग लो हमारे से जो वरना होना। राजा दिलीप ने कहा क्या क्या वर मुझे दे सकते हो आप? इंद्र ने कहा मेरे पास वज्र है, ले लो। अग्नि देवता ने कहा मेरे पास अग्नि अस्त्र है। वायु देवता ने कहा मेरे पास वायु अस्त्र है। वरुण देवता ने बोला मेरे पास वरुण अस्त्र है, ले लो। अब राजा दिलीप ने कहा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से ज्योतिष की गणना करके ये बताओ मेरी उम्र अभी कितनी बाकी है। तो बृहस्पति ने देख करके जंत्री में बताया कि आपकी उम्र केवल 2.5 घड़ी बाकी है। अब डर गए राजा दिलीप, सभी देवताओं के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे को अमर कर दो, मेरे को अमर बना दो। सब देवता हाथ खड़े करके कहते अमर तो हम भी नहीं हैं, आपको अमर कैसे बना? राजा दिलीप ने कहा कि जब मैं मरने वाला हूं 1 घंटे के बाद, 2.5 घड़ी के बाद, तो फिर तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मेरा करेंगे क्या? कौन करेगा? तब सब देवता ने कहा ये तो भगवान ही
अमर का वरदान दे सकते और कोई नहीं दे सकता है। तब तुरंत इंद्र को बोला मुझे वृंदावन छोड़ दो जमुना के किनारे। इंद्र ने वहां छोड़ दिया, केवल आधी घड़ी बाकी बची। आधी घड़ी में उन्होंने भगवान का ध्यान किया, कीर्तन किया और जिससे भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और कहा बताओ क्या चाहिए, बस हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओ, आपकी सेवा मिल जाए, तथास्तु। बस ये इसलिए नई छोटी छोटी चीजों के पीछे जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, एक और ज्यादा परेशान करेगी। क्यों भोगा न भुगता भय नहीं भुगता, कामातुरा नाम न भय न लज्जा। एक कामनाओं का अंत नहीं है, जितनी कामना पूरी होगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जितने भोग करेंगे भोगों की भोगने की इच्छा और ज्यादा परेशान है, या तो बंद हो जाए, खत्म हो जाए। पहले पुत्र की चिंता, फिर पुत्र का विवाह हुआ तो बहू की चिंता, दो बन गई। फिर आगे बालक ने जन्म लिया तो पौत्र की चिंता। आप देखो चिंता हम खत्म करना चाहते थे, चिंता बढ़ती जाएगी। जितनी चिंता बढ़ेगी मन उतनी जगह फंस जाएगा, और जितनी जगह मन फंस जाएगा उतनी मुश्किल होगी मरते समय, क्योंकि सब जगह में मन निकालना है तो निकालते समय कष्ट होगा, फिर भगवान में लगेगा नहीं। इसलिए जही विधि नाथ वही हित मोरा, कर ही सुबह की दास मैं तोरा। बस जिस तरह प्रभु मेरा हित हो भगवान पर छोड़ दो बस। फिर भी मन नहीं मानता है कि मांगना है भगवान से, तो भगवान को कहो अपनी भक्ति दे दो हमें। ये बीमारियों की जड़ है भक्ति, सुख की जड़ है भक्ति। लवण बिना सब व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सब सुख जैसे। जैसे व्यंजनों में नमक ना डाल करके स्वाद नहीं आता, ऐसे दुनिया के सब सुख मिलने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए जे तो सुख चाहे सदा तो शरण राम की ले, शरण राम की। भगवान की शरण जब लेंगे फिर दुनिया में रहेंगे, काम धंधा करेंगे, गृहस्थ करेंगे, फिर टेंशन नहीं। हम भगवान को छोड़ करके संसार में सुखी होना चाहते हैं, तो वो तो सपने में भी किसी को न सुख मिला, आज तक न मिलेगा। बारी मत्ते हुई दृष्ट सिकता से भरते, पर बिना हर भजन न नर बबतर है। जे सिद्धांत अभी पानी से घी निकलाए कोई बात नहीं, रेत से तेल निकलाए कोई बात नहीं, पर बिना भगवान की भक्ति के हमको दुनिया में सुख नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल